स्वागत है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। आज हम जानने वाले हैं कि प्रोटीन का आपकी फर्टिलिटी से क्या रिलेशन है, कौन सा प्रोटीन आपको अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए खाना चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। इंडियंस मूल रूप से शाकाहारी हैं, तो जो शाकाहारी फूड हैबिट होती है उसमें प्रोटीन स्वभावतः कम रहता है। मेनली नॉन वेजिटेरियन लोगों के डाइट में प्रोटीन अच्छा रहता है। जो वेज प्रोटीन होते हैं उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि 9 प्रमुख अमाइनो एसिड है वो शाकाहार में नहीं होते, वो पूर्ण रूप से मांसाहार में होते, नॉनवेज आइटम्स में होते हैं। इसलिए शाकाहारी जो प्रोटीन है, जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, इनको कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता। सो क्या हमको नॉनवेज खाना पड़ेगा? जी नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्टिलिटी की, और फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए क्या आइडियाज हैं प्रोटीन के, वो हम सीखने वाले हैं। प्रोटीन क्यों जरूरी है बेबी प्लानिंग में, फर्टिलिटी बूस्ट करने में? क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है, एंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, और बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं प्रोटीन। तो एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? शरीर के प्रति किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। ये मैं एक एवरेज बता रही हूँ, जो कि फर्टिलिटी के रिगार्ड में स्टडीज में बताए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन एक बार में नहीं। आप इसे 20-20 ग्राम करके 3 बार में खा सकते हैं अपने अलग अलग मील्स में। तो उसको ब्रेकअप में खाना चाहिए, एक बार में कभी भी ना खाएं। तो इतनी मात्रा में प्रोटीन आपको आवश्यक होता है। अब फर्टिलिटी के लिए प्रोटीन में क्या खाना है? आपके भी दिमाग में यही सवाल होगा कि फिर प्रोटीन खाना है तो कौन सा खाएं? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन ब्रेस्ट या बॉइल्ड एग डेली यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। एग और पनीर दोनों में फर्क ये है कि एग में कॉलिन होता है और पनीर में कॉलिन नहीं होता, बस इतना फर्क है, बाकी प्रोटीन की मात्रा लगभग समान होती है। तो आप पनीर भी खा सकते हैं, कोई भी अदर डेयरी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च की, जो बताता है कि प्लांट प्रोटीन अच्छा है या एनिमल प्रोटीन अच्छा है आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो स्टडीज ये कहती हैं कि प्लांट प्रोटीन अगर आप लेते हो तो 95% तक आपके ओव्यूलेशन की रेट अच्छी हो जाती है बजाय कि एनिमल प्रोटीन के। तो ऐसे में आप दालें हैं, बीन्स हैं, स्प्राउट्स, काले चने, छोले, राजमा, इसमें कोएंजाइम Q10 और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे B6, फाइबर, कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो आप अगर शाकाहारी हैं, प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, इसकी वजह से एनीमिया, कमजोरी, लेथार्जी और हार्मोनल इम्बैलेंस बिल्कुल कॉमन रहता है लोगों में, तो आप प्रोटीन बढ़ाएं अपनी डाइट में और डेली एक नियम बनाएं, छोटा सा नियम बनाएं ताकि उसे आप रेगुलर फॉलो कर सकें। जैसे कि डेली नियम बनाएं कि जब भूख लगेगी तो मैं 1 मुट्ठी भुने चने खाऊंगी, या तो सॉल्टेड फॉर्म में या फिर गुड़ के साथ में, या फिर डेली आप 1-2 मुट्ठी स्प्राउट्स खाने की आदत डालें। इससे क्या होगा, आपको प्रोटीन मिलने लग जाएगा। और दाल जरूर खाएं, आपके घर में एक दिन में 1 बार आपको दाल जरूर खानी है, तो लंच में बना लीजिए या फिर डिनर में बना लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा प्रोटीन की आप बढ़ाने लगेंगे, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होगा एंड फर्टिलिटी रेट भी इम्प्रूव होगी। तो PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, लो इम्यूनिटी, थायराइड पेशेंट्स, वेट मैनेजमेंट चाहने वाले कपल्स इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम से 1.2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।